हेलो देखिए, असम से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और कहीं ना कहीं एसटी की डिमांड से इन लोगों की, क्योंकि काफ़ी संख्या में असम में जो है आदिवासी जो लोग हैं वो वहाँ पे काफ़ी संख्या में है। कहीं तो 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या है और फिर भी इनको जो एसटी का दर्जा होता है वो नहीं मिला है। आपका नाम? मेरा नाम डेनियल नाग है। मैं असम डिब्रूगढ़ से आया हुआ हूँ और हमारे पूरा असम से लोग आए हुए हैं ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से। और हमारा जो डिमांड है एसटी और एससी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। और ये हमारा जो आंदोलन है 1996 सन से चल रहा है और हम इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार आ रही है, बदल रही है, जा रही है। सभी सरकारें बोलती है कि जो हमारा आदिवासियों का जो समस्या है, समस्या को समाधान करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी सरकार हमारा जो डिमांड है, डिमांड को पूरा नहीं किया। इसी के लिए अभी जो वोट ले लिए जाते हैं, हाँ, हमें सिर्फ वोट बैंक, हाँ, हमें सिर्फ वोट बैंक बना के रखा हुआ है। तो इस बार हम लोग असम सरकार तथा बीजेपी सरकार को हम इसका प्रति उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार 2014 सन में जब आई थी तो हमें बोला गया था कि असम के आदिवासियों का जितना भी समस्या, सारी समस्या को समाधान करेंगे। लेकिन आज का दिन में भी एक भी समस्या समाधान नहीं हुआ और हम आदिवासी हमेशा विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। और बीजेपी सरकार ने बोला था सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने खुद बोला था, लेकिन आज तक जो विकास है वो विकास का नाम पे ही रह गया, लेकिन आदिवासी को कुछ भी नहीं हुआ। इसी के लिए हम लोग 2023 में इधर आए थे और आंदोलन किए और इस बार भी 2024 में आया। और ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन का अंदर में अगर हमारा जो डिमांड है ये पूरा नहीं होता तो आने वाला 2026 में हम दूसरा विकल्प लेंगे और बीजेपी को प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार है। बात करें, अब तो राष्ट्रपति जी भी जो है आदिवासी हैं, आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति बनी हुई है, तो क्या लगता है कि आप लोगों की डिमांड फिर भी क्यों नहीं पूरी हो रही है? फिर भी देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी को अपने हिसाब से चला रही है। ऐसा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू हमारा जो अपना आदिवासी समाज, अपना कम्युनिटी से है। हमें भी एक आशा था कि द्रौपदी मुर्मू जी के रहते रहते हमारा जो आदिवासियों का जो समस्या समाधान होगा। लेकिन अभी हम लोगों को नहीं लगता कि द्रौपदी मुर्मू जी रहने के बाद भी हमारा जो समस्या समाधान होगा बोल के। इसी के लिए हम लोगों ने खुद से विकल्प लिए हुए हैं। और ये 15 नवंबर को हमारा एक अनाउंसमेंट हुआ, हमारा आदिवासी कम्युनिटी से एक राजनीतिक दल बनाया गया हुआ है और जिसको हम 2026 में सपोर्ट करेंगे। इस बार भी आप लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होती तो आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की यही प्लानिंग है कि अगर इस बार हमारा जो डिमांड है पूरा नहीं होती तो हम हमारा जो नया एक दल बना हुआ है जिसका नाम है जय भारत, वो अभी असम में काम करेगी। उसके बाद नेशनल वाइज पूरे भारत में करेगी जो इलेक्शन है उसके लिए। तो हम आदिवासी होने के नाते हम उस दल को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। असम से काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ डिमांड्स है। हालांकि ये लोग हर साल यहाँ आते हैं और अपनी डिमांड्स जो है सरकार के समक्ष रखते हैं। आपका मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। योर इंट्रोडक्शन सर। हम लोग ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन, मेरा नाम पूरन गंजू है। मैं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग जंतर मंतर में हमारा मांग के लिए आया है जिससे हम लोगों का एसटी स्टेटस ऑल इंडिया बेसिस में दूसरा स्टेट में हम लोगों का एसटी स्टेटस मिल गया है, लेकिन असम में अभी तक असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक हम लोगों का एसटी स्टेटस नहीं दिया है। इसीलिए हम हर साल हम एसटी स्टेटस के लिए यह मांग करने के लिए धरना करते हैं। और भी हम लोगों को कुछ डिमांड है। हम लोगों को जो ऑटोनोमस काउंसिल, हम लोगों को ऑटोनोमस काउंसिल भी उधर नहीं दिया है, इसलिए हम ऑटोनोमस काउंसिल के लिए भी हम मांग कर रहे हैं।
ये बताइए सर, इससे नुकसान कितना हो रहा है? अगर ये आपको नहीं दिया गया है तो इससे कितना नुकसान हो रहा है आपको? देखिए, हम उधर चाय बागान में काम करते हैं, हम लोगों का आदमी चाय बागान में दिन हाजिरा करते हैं, उधर 250 हाजिरा, उसमें भी कोई अच्छा से खा भी नहीं सकता है। अगर हम लोगों को एसटी स्टेटस नहीं देगा तो हम लोगों का पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन राइट्स वो भी नहीं मिलेगा, हमको अच्छा से पढ़ाई भी करने के लिए नहीं मिलता है उधर। आप लोगों को क्यों देगी सरकार ये एसटी स्टेटस? क्योंकि हम लोग आदिवासी, ऑल इंडिया बेसिस में हम आदिवासी हैं, और इसीलिए हम लोगों का ऑल इंडिया बेसिस में दूसरा स्टेट में हम लोगों का एसटी स्टेटस मिल गया है, लेकिन असम में जो लोग आदिवासी आदमी है उन लोगों का एसटी स्टेटस नहीं मिला है। लेकिन वो तो हमारा बांट रहे थे, हम लोगों का जो जन्म अधिकार है उनको हमको मिलना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान एक है। भारत का संविधान अगर एक है तो अगर एक होने से दूसरा स्टेट में एसटी स्टेटस है, लेकिन असम में क्यों नहीं दिया है? हम लोगों का असम सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको प्रश्न है। ये बताइए, असम में आप लोगों की जो संख्या है वो कितनी होगी? असम में हम लोगों का 1 करोड़ आदिवासी संख्या है, और 1 करोड़ आदिवासी को अभी तक असम गवर्नमेंट जिस तरह से सुविधा देना चाहिए, जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स हमको देना चाहिए, संविधान का अनुसार जो हमको अधिकार है जो देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। हम लोगों का सिर्फ वोट बैंक बना कर रख दिया है। मतलब जब वोट चाहिए होते हैं तभी आप लोगों को हाँ मतलब पूछा जाता है, उसके बाद आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानती है सरकार? नहीं मानते हैं सरकार। जब बीजेपी गवर्नमेंट जब इंडिया में आया तभी नरेंद्र मोदी ने बोला था कि असम का आदिवासी लोगों का जब मैं बीजेपी गवर्नमेंट बनाऊंगा तब मैं 21 दिन में एसटी स्टेटस तुम दूंगा, लेकिन बीजेपी सरकार भी अभी धोखेबाज निकल गया। मतलब आप लोगों को छल लिया गया है? छल गया है। उधर भी असम सरकार भी बोला था, जब हम लोगों का बीच में आके बोला था लूट लिया है, जब आदिवासियों का एसटी का काम 90% हो गया, लेकिन अभी भी 10% बाकी है, 10% काम करेगा, लेकिन अभी तक वो 10% कहाँ गया है? अभी हम लोग देखा है राज्यसभा में वो बिल पास हुआ था, लेकिन अभी तक लोकसभा में अभी तक वो बिल कोई भी एमपी, कोई भी संसद का, पार्लियामेंट का सदस्य कोई भी आज तक से वो दावी नहीं उठाया है। मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी जो आप लोग डिमांड्स कर रहे हैं वो तो आप लोग कर ही रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये बताइए कि सर ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी स्वयं आदिवासी हैं, आपने उनके समक्ष भी ये मांगे रखी होंगी, तो क्या लगता है जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है और वो आपकी क्या सिचुएशंस को समझ रही है, वो समझती तो होंगी क्योंकि वो भी खुद एक आदिवासी समुदाय से? हाँ, वही तो हम लोगों का गौरव का बात है। हम भी सोचा था जब इंडिया का राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू हुआ तब हम लोगों ने भी पूर्ति किया था, हम भी ढाक ढोल बजा के गांव में भी पूर्ति किया था। जो हमारा राष्ट्रपति हो गया तो हम लोग जो मांग है हम लोग सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बात है, किस लिए हम लोगों का अभी तक वोट के लिए यूज करता है, बाकी कुछ भी हम लोगों का राइट से वो नहीं दिया है। अच्छा ये बताइए कि ये अब तो चलिए हो स्लोगन देख पा रहे हैं। Justice. Long live. Justice. No rest. No rest.
जिंदाबाद जिंदाबाद।